संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज 1 जनवरी को हमारा साथ देने के लिए। और 2023 आपने क्या शानदार साल निवेशकों के लिए रखा। बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस, आपका इंटेलिजेंस बहुत काम आया। लोगों को आपने ढांढस भी बताया और देखिए हमने 2023 का अंत जो किया वो ऑल टाइम हाई के पास किया। तो 2024 की भी थोड़ी सी गणनाएं बता दीजिए, जनवरी मंथ की और थोड़ा उसके आगे पीछे की भी, और अपने शेयर्स भी बताइएगा सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, प्रियंका, सारी ईटी स्वदेश की टीम को और सारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। और क्या साल रहा है 2023, लाजवाब। लेकिन प्रियंका जी, अब डिम्पी जी, सारी वॉलेटिलिटी में आपको इन्वेस्टेड रहना है। तो अगर आपका पीएमएस है, सिप है, म्यूचुअल फंड है, एआईएफ है, यू कैन सी रोटेशन बाय द फंड मैनेजर्स, लेकिन आपको इन्वेस्टेड रहना है। प्रॉफिट बुकिंग के बाउट्स आएंगे, ये नहीं कि इस लेवल पे भी आर चीप, और जरूर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में थोड़ी सी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन रखने हैं, लेकिन फेथ रखना है दैट बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। जैसे सोने को आपने 50 साल रखा, कभी बेचा नहीं, उसी तरह से स्टॉक्स को भी आपको थोड़ा सा लंबा समय देना है अगर वेल्थ क्रिएट करनी है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं आएगी। और वॉलेटिलिटी का तो मतलब ये है कि आपसे शेयर सस्ते भाव में लेने का। तो कीप द फेथ, stay invested either in a mutual fund, in a PMS or in an AIF, जिससे आपका directional call of rotation can be there, but you are always invested. डिम्पी जी, एक चीज और आपको कहूंगा कि by the grace of God आपको दिवाली पे कहा था IEX 125.30 में, और वोडाफोन सबसे हेटेड शेयर 10.5-11, कल IEX 170 हो गया। जो आपको कहा था 180-85 से कम मत बेचना, और वोडाफोन 11.5, 16.5, 22 रुपए का टारगेट उस पे कायम है। और इसका 175-80 के ऊपर अगर ये बंद हो गया तो 225 का टारगेट आ सकता है इन 2025-24। अब आपके लिए मैं दो तीन पिक्स भी दूंगा, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल बताइए। तो डिम्पी, आई वांट टू बी विद सेफ्टी। थोड़े लार्ज कैप्स को मैं चूज कर रहा हूं और एक मिड कैप। तो मुझे सबसे पहले बहुत पसंद है कैनफिन होम। कैनफिन होम हैज ट्रांजिशन इनटू अ फुली टेक प्ले नाउ। आई मीन हेड ऑफिस टेक्नोलॉजी से सारी डिसबर्समेंट्स हो रही है, विच वाज अ लैकूना कॉस्ट, क्योंकि कुछ एरेंट ऑफिसर्स ने थोड़ी सी मिस अप्रोप्रिएशन की थी। दे हैव एड्रेस्ड दैट वेरी वेल। उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने क्लियरली बताया दैट डिसबर्समेंट्स मे बी दैट द हाईएस्ट, एंड नाउ देयर जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट इज एट द बेस्ट एवर। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में, गिवन द स्पेट ऑफ न्यू होम्स, ये शेयर में जो 850, 835 पहला लेवल है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो मुझे लगता है ये 950 का, 1000 रुपए का भाव भी आ सकता है कैनफिन होम। दूसरा मेरा पिक है HDFC लाइफ। देखिए, इंश्योरेंस इज द बेस्ट प्रॉक्सी टू लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट, और एज यील्ड्स फॉल इनके लिए ट्रेजरी इनकम बढ़ेगी। साथ में जो ग्रॉस न्यू वैल्यू एडिशंस हैं, वो IRDA के पेपर में अभी कंसल्टेशन चल रही है ऑन सरेंडर वैल्यू। आई थिंक ये HDFC लाइफ जैसा प्रीमियम स्टॉक में लेने का मौका है। 700 रुपए का टारगेट है, 628 का स्टॉप लॉस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे विप्रो बहुत पसंद है। मैं कह रहा हूं विप्रो एंड LTIM विल आउट परफॉर्म इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। ये आप लिख के ले लीजिए, दीज आर टू स्टॉक्स हिटिंग न्यू हाईज। और अगर आईटी ने चलना है, जो मुझे बहुत पॉजिटिव हूं, बिकॉज आईटी इज अ थीम, गिवन दैट यील्ड्स आर फॉलिंग, गिवन दैट inflation is falling in the US, tech spending has to pick up. Wipro for 515, which is going to be an all-time recent high in 2 years, and LTIM, which I can look at 6600 also coming. दो मेरे इस साल के पिक्स हैं जो मैंने पहले भी कहे थे, 5 शेयर। अब मैं बोल रहा हूँ DCB बैंक, जो मुझे 200-220 का टारगेट दिखता है। DCB बैंक ट्रेड्स एट 0.9 टाइम प्राइस टू बुक। आगा खान ग्रुप है जिसने अभी और कैपिटल डाला है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ एट 137। इट इज द बिगेस्ट प्ले ऑन टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, दैट इज द ऑटो, एंड इन एग्री एंड गोल्ड लोन, एंड द बुक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, प्लस इट इज कैपिटल एक्स्ट्रा सफिशिएंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा फेवरेट SW सोलर, जिसको मुझे लगता है इस साल बहुत ही ज्यादा सोलर गेन्स आएंगे, स्टडी सोलर गोल्ड गेन्स आएंगे। और अभी पेरेंट कंपनी से एक ऑर्डर भी नहीं,
लेकिन बाहर से एक्सटर्नल ऑर्डर 2025 में 40,000 करोड़ के है, तो 750 का टारगेट उस शेयर में है। एज ए डिस्क्लोजर ये 4-5 शेयर जो कहे हैं उनमें 2-3 हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और हमारे क्लाइंट्स को हम ये शेयर दिला रहे हैं। क्या बात है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। किसने सोचा था बाजारों में, अगर आप कुछ डेटा मैं चेक करी थी इंडियन मार्केट्स की, यूएस मार्केट्स की बात करें, स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स थी उनके क्या टारगेट्स थे और साल ने किस तरह से सरप्राइज किया। उम्मीद करते हैं 2024 भी एक दमदार साल रहे, बिल्कुल। लेकिन ये याद रखेंगे हम, जनवरी सेकंड हाफ में आपने भी कहा कि थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टे इन्वेस्टेड, बाजार में बने रहें, पोर्टफोलियो को टाइट पकड़ कर रखें। शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए, 1 जनवरी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे साल जिस तरह से बने रहते हैं, 2024 में भी आपका गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन हमारे व्यूअर्स को मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब कुछ सेक्टर्स को इन स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं। ऑटो सेक्टर को एक बार डिस्कस करते हैं। ये वन ऑफ द परफॉर्मिंग सेक्टर रहा। इनफैक्ट निफ्टी के टॉप काउंटर्स की अगर आप बात करें तो टाटा मोटर्स यानी ऑटो पैक से ही काउंटर निकल कर आया, जिसमें एक दमदार रिटर्न, लगभग 80% का रिटर्न मिला है टाटा मोटर्स को। और टाटा मोटर्स पर हमारे एक्सपर्ट्स ने कई बार यहां पर उन लेवल से रेकमेंड किया था जब टाटा मोटर्स 400 और 450 के लेवल पे था। लेकिन अब टाटा ऑटो पैक पर 2024 के लिए क्या आउटलुक होगा ये भी समझेंगे, एक बार फंडामेंटल व्यू लेंगे। लेकिन पहले क्विकली एक बार दिसंबर की ऑटो फिगर्स पर एक नजर रन कर लेते हैं। ऑटो स्टॉक्स जनरली लास्ट वीक ऑफ द मंथ में चलने भी लग जाते हैं ऑटो फिगर्स पे, लेकिन इस बार क्या कह रही है ऑटो फिगर्स, क्योंकि थोड़ा दिसंबर मंथ जो होता है उसमें थोड़ा इनऑस्पिशियस माना जाता है और उसकी वजह से थोड़ा म्यूटेड सी सेल्स फिगर्स देखने को मिल सकती हैं। अगर इस डेटा पॉइंट को देखें और रोल ओवर को भी यहां से कंबाइन करें तो जनवरी के लिए अब स्टॉक्स बनते कौन से हैं। टू व्हीलर स्टॉक्स ने क्लियरली बहुत सरप्राइज किया है सोनी, चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, टीवीएस मूव, और टीवीएस की एक रीजन दूसरा भी था, ओला इलेक्ट्रिक आना है, वहां पर मूव देखिए 1200-1300 से 2000 के आसपास हो गया। हीरो मोटोकॉर्प डबल हो गया, 2100 या 2200 के आसपास था दिसंबर 2021 में, आप लास्ट ईयर दिसंबर में, और आप इस पूरे साल में देखें तो डबल 4000 के पार हीरो मोटोकॉर्प हुआ। बजाज ऑटो की परफॉर्मेंस अच्छी रही, टाटा मोटर्स से दमदार रिटर्न दिए, तो कहीं ना कहीं ऑटो पूरे 5th गियर में 2023 में दिखा। लेकिन अब 2024 में जनवरी में रोल ओवर फिगर्स कैसी दिख रही हैं, कौन सा स्टॉक रडार पर आ रहा है जी? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑटो एक टर्न अराउंड स्टोरी है फॉर जनवरी सीरीज, काफी अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं। सो यहाँ पे मोमेंटम और भी पेंडिंग है फॉर एंटायर स्टॉक। अगर हम रोल ओवर्स स्पेसिफिक्स पिक करें तो हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं, बट टाटा मोटर्स का वो एक जो होना था 800 टेस्ट करना था, वो एक मोमेंटम फ्राइडे को ही दिख गया था। सो काफी अच्छा है टाटा मोटर्स। आप थोड़ा डिप अगर मिलता है टुवर्ड 760 तो आप उसी रेंज में बाय कर सकते हैं। हम उसी स्टॉक पे अभी देखते हैं एंटायर सेक्टर में जहां पे अभी मोमेंटम बाकी है, जैसे कि अशोक लीलैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रोल ओवर्स के साथ, एक मोमेंटम के साथ दोबारा 180 के ऊपर क्लोज दिया है ऑन फ्राइडे। और यहाँ पे हम टेक्निकली देखें तो काफी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है फॉर अशोक लीलैंड। सो अशोक लीलैंड करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 175 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, 190 194 के टारगेट्स आने बाकी है फॉर जनवरी सीरीज। सो अशोक लीलैंड एक ऐसा हो सकता है स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी पीयर्स को भी। सो एक पिक पहला रहा अशोक लीलैंड, दूसरा रहेगा एक्साइड में भी हमने देखा है अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं। टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक क्लोज दिया है उसने 310 के ऊपर एक ब्रेकआउट बना के। सो एक्साइड भी करंट लेवल से आपका बाय बनता है 310 के आसपास भी अगर आपको देखें तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 300 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप 300 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए। जनवरी सीरीज में ये 350 टू 360 लेवल्स के टारगेट नजर आ सकते हैं। ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर यानी ऑटो आंसरी दोनों अच्छे 5th गियर में इस साल की स्टार्टिंग में रेकमेंड कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। एक्साइड पर आप नजर रखें, ठीक है। ओके, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करें।